हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इस टाइम जो पोस्ट फिलअप आपकी हो रही हैं, यानी एक्टिव पोस्ट हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इस टाइम चली हुई हैं और अभी तक लास्ट डेट है उन फॉर्म को फिलअप करने की। तो वो सभी नोटिफिकेशंस आप लोगों को वन बाई वन बताई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एकमात्र जो एजेंसी हमारी शिमला की बजती है, उसी में अब नोटिफिकेशंस आउट हो रही हैं गवर्नमेंट रेगुलर पोस्ट की। तो कल भी एक नोटिफिकेशन रात के समय आउट की गई थी, तो आज वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस टाइम जो एक्टिव पोस्ट आपकी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में चली हुई हैं और प्योरली गवर्नमेंट नौकरी होती है, यहाँ पर कोई भी प्राइवेट नौकरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो प्योरली गवर्नमेंट नौकरी जो निकली हुई है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशंस के माध्यम में बताई जाएंगी। बताया जाएगा आपको कि कौन कौन सी नोटिफिकेशंस निकली हुई हैं और आप भी लोग अभी तक इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आउट की गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल साइट पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो पूरी नोटिफिकेशंस आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फेक नोटिफिकेशन आप लोगों को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो नोटिफिकेशंस निकल रही हैं सिर्फ वही आपको जानकारी दी जाएगी। तो जैसे मैं कह रहा था कि कल ही एक नोटिफिकेशन आउट की गई थी, तो वो आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यह जो भी पोस्ट फिलअप की जाती है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, वो ऑनलाइन ही फिलअप की जाती हैं। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करते हो। तो कल ही एक इंफॉर्मेशन आउट की गई थी जिसके अंदर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की और असिस्टेंट आर्किटेक्ट की वैकेंसी आउट की गई थी आप लोगों के लिए। तो अभी तक कल ही नोटिफिकेशन आउट की गई है, तो अभी तक आपके पास फॉर्म भरने का समय है। तो जल्दी से जाइए, आप ऑफिशियल साइट पर जाकर इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैंने सिर्फ आपको इस टाइम यही इन्फॉर्मेशन देनी है कि कौन सी नोटिफिकेशन निकली हुई है आप लोगों के लिए। फिर आगे बात करें तो एक हमारे पोल्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, उसके अंदर भी पोस्ट फिलअप की जा रही हैं। बट यह वाली पोस्ट जो मैं दूसरे नंबर की आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ी अपर लेवल ऑफिसर लाइन की पोस्ट निकली हुई है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशंस जो है वो काफ़ी हद तक अपर लेवल की ही आप लोगों के लिए चाहिए। तो यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर, असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर और असिस्टेंट लॉ ऑफिसर 3 कैटेगरी की पोस्ट निकाली गई थी। फिर आगे बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कॉम्पिटिटिव मेन एग्जामिनेशन के लिए। बट ये पोस्ट नहीं थी, यह एक सिर्फ प्रेस नोट जारी किया गया था कि जो भी लोग हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉम्पिटिटिव मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं, वो अब एग्ज़ाम दे सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर, तो पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की निकाली गई हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 2 तरह की वैकेंसीज़ निकलती हैं। एक होती है आपकी बैच वाइज भर्ती और दूसरी आपकी होती है कमीशन के तहत भर्ती। तो कमीशन के तहत भर्ती जो रुकी हुई थी, पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसे भी भरने के लिए जहाँ पर नोटिफिकेशंस आउट कर दी गई हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रही होगी। तो इसके अंदर आपकी जैसे कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़, टीजीटी, पीजीडी वगैरह की वैकेंसीज़ वो फिलअप की गई थी, ठीक है? उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पर आउट कर दी गई थी। फिर बीच में हमारी कंडक्टर भर्ती से संबंधित भी इंफॉर्मेशन आउट की गई थी। उनके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो लोगों को थी, कैंडिडेट्स को थी। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करते हुए उनको 2 बार नोटिफिकेशंस जारी करनी पड़ी कि आपके कंडक्टर के लिए कोई 2 एग्ज़ाम नहीं होंगे, सिर्फ एक एग्ज़ाम से ही आपको कंडक्टर की भर्ती का एग्ज़ाम देना होगा। तो यह कुछ इंफॉर्मेशन थी जो इस टाइम फिलअप की जा रही है। बाकी सभी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो चुकी है। बाकियों की आप पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो। यही जो 3 या 4-5 वैकेंसीज़ हैं, यही फॉर्म आप लोग इस टाइम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में फिलअप कर सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनके पास एलिजिबिलिटी होगी, वो ज़रूर इन पोस्ट को अप्लाई कीजिए। अगर एलिजिबिलिटी वगैरह आपको चेक करनी है, तो आपके इनके ऑफिशियल साइट पर आकर यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस वाला सेक्शन आपको दिख रहा होगा, तो नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर इन्होंने रख दी होती है। तो एडवर्टाइजमेंट थोड़ी सी साइट बिजी होती है, बट आपने थोड़ी देर इसमें रुकना है और जैसे ही आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जो भी आपके लिए इस टाइम डिटेल में नोटिफिकेशन जारी की गई थी, तो उनके लिए आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? तो ये एक इंफॉर्मेशन है, डेली कोई ना कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आती ही रहती है। तो कईयों की यहाँ पर लास्ट डेट एक्सटेंड हो रही है, कोई क्या हो रहा है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हो। और अगर कोई अप्लाई करना हो तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हो।
अगर आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है तो नहीं है तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आप अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जिसके अंदर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कोई क्वेश्चंस जैसे आपसे पूछा जाएगा कि विच वाज योर फर्स्ट पेट, या फिर आपका नेम ऑफ़ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड, वो सभी, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है। जब भी आप साइट वगैरह ओपन करोगे तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो यह हमेशा आप लोगों को याद ही रहना चाहिए। तो यहाँ से आप क्लिक वगैरह करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप लोग कर लोगे तो जो भी वैकेंसीज़ निकलती हैं उसकी नोटिफिकेशंस के साथ-साथ आप उस वैकेंसी को भी फ़िलअप कर सकते हो। और जो लोग यहाँ पर एडमिट कार्ड बोल रहे थे कि मैं एडमिट कार्ड कैसे निकलवाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पर जाकर आप सिंपली जो भी एडमिट कार्ड, जैसे कि आपकी यूज़र आईडी जो भी होगी, पासवर्ड जो भी दिया होगा, और यहाँ पर एक कैप्चा करने के बाद लॉगिन जैसे आप करोगे तो यहाँ से आप जिसका भी एडमिट कार्ड लेना चाहते हो एडमिट कार्ड निकलवा सकते हो। कंडक्टर भर्ती वगैरह जो एडमिट कार्ड देख रहे थे कि एडमिट कार्ड कैसे निकलेंगे हमारे, तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड निकलवा सकते हो। और अगर यहाँ पर चेंजेस करते हुए आपकी जीमेल आईडी वगैरह में ही एडमिट कार्ड भेज दिए गए तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके जीमेल वगैरह मोबाइल नंबर पर एडमिट कार्ड नहीं भेजा गया तो यहाँ से डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पर जाकर आप सिंपली अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो।